रातों रात आपके बालों को सुपर सॉफ्ट सिल्की कर देगी ये रेमेडी। जैसे मेरे बालों को इसने रेशम की तरह मुलायम कर दिया है। एलोवेरा का ये सीक्रेट आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये रात भर में बालों को रेशम की तरह मुलायम और घुटनों तक लंबा कर देता है। बालों पर स्मूथ शाइनी और सिल्की लेयर चढ़ जाती है। बालों की ग्रोथ जो है वो बूस्ट हो जाती है। कितने भी कड़े कांटे जैसे बाल क्यों ना हो, उनको ये बहुत तेजी से मुलायम कर देती है। और चाहे कितने भी छोटे बाल क्यों ना हो, उनको बहुत तेजी से लंबा करती है। बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देती है। एलोवेरा की ये रेमेडी एक खास तरीके से मैंने अपने कुछ लोगों को इस्तेमाल करवाया और आप देख सकते हैं। इन्होंने अपने फोटोज और फीडबैक्स मेरे साथ शेयर किए हैं। सभी के बालों में ग्रोथ हुई और बाल मुलायम भी हुए हैं, सिल्की भी हुए हैं। अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, कड़े हैं या फिर ड्राई हैं, तो आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम कर देगा। ये रेमेडी बस अच्छे से समझ लीजिए कि इसको कैसे बनाना है और कैसे लगाना है, फिर तो आपके बालों की लंबाई ऐसे बूस्ट होगी जैसे कि डबल रफ्तार मिल गई हो बालों को। और बालों को ये स्मूथ और सिल्की भी बनाता है। बस एक बार के इस्तेमाल में आपके बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं और बालों में कंघी करने पे बाल टूटते या फंसते नहीं है। बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाती है, तो चाहे कितने भी छोटे बाल क्यों ना हो, उनको तेजी से लंबा करने का पावर है इस रेमेडी में। और रातों रात बालों की लंबाई को बूस्ट करती है ये। यकीन नहीं है ना? तो इस रेमेडी को एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी और बाल मुलायम और सॉफ्ट भी होंगे। उसके लिए हमें एलोवेरा लीफ की जरूरत पड़ेगी। और एलोवेरा जिस तरफ से आप कट करोगे ना, उस कट वाले भाग को आपको पानी में 2 घंटे तक डिप करके रखना है, क्योंकि जब आप इसे कट करोगे ना, तो इसमें से एलॉय लाइन नामक एक पीला गाढ़ा रस निकलता है, जो कि इसके फायदों को लॉक करके रखा रहता है। बस उसी लॉक को अनलॉक करना है और आपको फिर 1 घंटे बाद उस पानी को फेंक करके एलोवेरा लीफ को अच्छे से साफ कर लेना है। आपकी जो लीफ है ना, वो फायदे देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आ गई है, या फिर आपके बाल दो मुंहे हो गए हैं, या फिर बीच से टूट रहे हैं बाल, आपके बालों के दो मुंहे होने की समस्या को ये हमेशा के लिए खत्म करती है। अगर आपके बाल बीच से टूट रहे हैं या फिर आपके बालों में कोई जान नहीं रह गई है, तो ये आपके बालों में एक ऐसी जान भरती है जिससे कि आपके बालों में एक स्ट्रेंथ आ जाती है। बाल विजिबल दिखाई देने लगते हैं और हेयर लेंथ जो है वो बूस्ट हो जाती है। किसी भी उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं बस एक लीफ ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो चुके हैं, तो इसलिए। लेकिन आपको यहाँ पर 3 से 4 लीफ लेनी है और उनके ऊपर से आपको एक शार्प चाकू की सहायता से छिलकों को हटा लेना है, ताकि अंदर की जली हमें प्राप्त हो सके। आप चाहे तो ऐसे ही इसे छोटे छोटे बाइट्स में कट कर सकते हैं छिलकों के साथ, लेकिन जली निकाल करके ये जल्दी असर देती है, इसलिए मैं इसकी जली का डायरेक्ट प्रयोग करती हूँ विदाउट छिलके। और इस रेमेडी के ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। एकदम शार्प चाकू की सहायता से हम इसकी जली को निकालेंगे। अब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ट्रस्ट मी, इस रेमेडी को लगाने के बाद आपके बालों की हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और रेशमी हो जाएंगे। 2 साल पहले तक मेरे भी बालों में बहुत ज्यादा समस्याएं थी। बाल बहुत ज्यादा कड़े थे, रूखे थे, और जब मैंने इसे इस्तेमाल किया, मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुए हैं, रेशमी हुए हैं, और बालों में कंघी करने पे बाल टूटते और झड़ते नहीं है। बीच से बालों के टूटने की समस्या खत्म हो गई है। बहुत स्मार्टली आपको जली निकालनी है और ये बहुत बेनिफिशियल होता है बालों के लिए। शायद आपको पता भी होगा कि हमारी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और हमारे स्किन के लिए तो ये बेनिफिशियल ही होती है। साथ ही साथ हेयर्स के लिए तो रामबाण मानी जाती है, क्योंकि ये बालों को स्मूथ करती है और पिगमेंट बालों की मैनेज करती है। तो जिनके भी बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं या फिर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या स्टार्ट हो गई है, आपके बाल सफेद होने जो दिख रहे थे ना, आपके बालों को ये डिस्कलरेशन से तुरंत मेंटेन करती है। बालों को नेचुरली ब्लैक और शाइनी बना देती है। बालों में ग्लास शाइन लाने का काम सिर्फ और सिर्फ ये रेमेडी करती है, क्योंकि इसमें होता है कैरेटीन नामक एक प्रोटीन, जो कि आपके बालों की एक एक लेयर को डेंस बनाती है, आपके बालों को सॉफ्ट और सिल्की करती है, और एक प्रोटेक्टिव कवच की तरह आपके बालों को सील्ड कर देती है। और चाहे कितने भी बाल क्यों ना झड़ रहे हो, उनका झड़ना बिल्कुल रोक देती है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो लगता है आपको जेल को निकालने में, लेकिन इसका रिजल्ट देखकर आप खुद इसे बार बार लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। इससे ज्यादा और इतनी जल्दी रिजल्ट देने वाला कोई रेमेडी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनके बाल रूखे सूखे होते हैं ना, आप रिलेट कर पाओगे कि बालों को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाल में जब भी कंघी करनी होती है ना, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम निकालनी पड़ती है, क्योंकि बालों में से कंघी करके बालों को सुलझाना ना
बहुत टफ हो जाता है, बाल बहुत ज्यादा फंसते हैं रूखे होने की वजह से। लेकिन इसे लगाने के बाद आपके बाल इतने रेशमी हो जाते हैं कि बालों में कंघी करना बिल्कुल आसान हो जाता है। जिनके भी बाल कंघी करने पे इतने ज्यादा झड़ते हैं कि कंघियां जो है बालों से भर जाती है और फर्श पे बाल बिखर जाते हैं, फिर तो आप खुद परेशान हो जाते हैं कि अब आपको क्या लगाना चाहिए। बालों को हमेशा जूड़ा बन में बना करके रखना पड़ता है, क्योंकि डर लगता है कि कंघी करेंगे तो बाल टूटेंगे और बाल झड़ेंगे। बाल इतने टूटे और रूखे हो जाते हैं कि बालों में कंघिया करने पे इतना बाल फंसता है कि स्कैल्प में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो रेमेडी है ना, ये आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम कर देगी, बालों को झड़ना रोकेगी, बालों को लंबा करेगी, बाल बहुत ज्यादा घने हो जाएंगे। इसकी मैं 100% की गारंटी दे रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि इसमें इस्तेमाल किया गया हर एक इंग्रेडिएंट आपके घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। और अगर आपके घर में कोई भी एक इंग्रेडिएंट नहीं है तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसके जगह पे आपको ऑप्शन में एक वैसा ही इफेक्ट देने वाला इंग्रेडिएंट सजेस्ट कर दूंगी। हमने एलोवेरा की जेली निकाल ली, उसे साइड कर लिया, और अब हमें चाहिए लौंग, वो भी फूल वाले, क्योंकि इसमें होता है ना एओजिनोल नामक एक तत्व जो कि आपके बालों की लेंथ को बहुत तेजी से बूस्ट करता है और बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। जिनके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं या फिर जिनके बाल घने नहीं हैं, बालों की एक एक लेयर अगर आप दोनों फिंगर से पकड़कर खींचते हैं तो उन्हें छोड़ने के बाद वो एकदम वेवीनेस आ जाती है उनमें। तो यहाँ पर मतलब बस ये है कि आपके बालों में कोई जान नहीं बची है। लेकिन इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी वही एक लेयर को खींच करके देखिएगा, आपके बालों के स्ट्रेंथ और डेंस को देख करके आप खुद हैरान रहने वाले हो। अभी हमें चाहिए मोटी पेंडी का कोई भी बर्तन। इसमें एल्युमिनियम बर्तन का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा, स्टील के बर्तन का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिएगा, या फिर लोहे के पॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें फूल वाले लौंग ही लेंगे। बिना फूल वाले लौंग अगर आप ले रहे हो तो क्वांटिटी जो है डबल ट्रिपल कर लीजिएगा, क्योंकि फूल में ही लौंग के ज्यादा फायदे होते हैं। तो 10 से 15 लौंग मैं ले रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर 15 से 20 लौंग लेने हैं, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ मेरे डिजायर हेयर लेंथ पे पहुंच चुकी है। और आपके बाल अगर बहुत ज्यादा छोटे हैं और बालों की समस्या अभी एकदम बहुत तेजी से है, तो आपको यही क्वांटिटी जैसी मैंने बता रही है वैसे ही इस्तेमाल करनी है। ये आपके बालों की जड़ों में जो एक एक हेयर्स निकल रहे थे जिसकी वजह से बाल बिल्कुल पतले पूंछ जैसे थे, तो यही वो रेमेडी है जो कि आपके उस पूंछ जैसे बालों से आपको छुटकारा दिलाएगी और आपकी पतली पूंछ चोटी को मोटी चोटी में कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि इसमें बहुत ही फायदे वाले तत्व हैं, तो जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ गए हैं, स्कैल्प दिखने लगा है, उसमें भी हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। चांदी के ग्लास में रात भर फिल्टर वाटर हमने रखा और उसी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। लेकिन अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी एक और बर्तन, क्योंकि सिल्वर के ग्लास में रखने की वजह से ना ये पानी अब डबल पावरफुल हो चुका है। और अगर आपके पास फिल्टर वाटर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी कि नॉर्मल वाटर को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने इसे लो फ्लेम पर गैस पर बैठा दिया है। पानी 1 से 2 मिनट में ना येलो टोन में कन्वर्ट होने लगता है। फिर वहीं पर आपको इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है। ये जो है ये गुड़हल का फूल है। ये यहाँ पर हमने सफेद गुड़हल का इस्तेमाल किया है। ये गुड़हल में ना एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है इसके पीछे के डंडी में, 8 से 10 बूंद एक खास तरीके का सिरम होता है, जिससे कि जिनके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, मतलब कि स्कैल्प दिखने लगी, स्कैल्प चिकनी हो चुकी है, वहां पर भी ये सिरम जाकर के बाल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, बालों की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके बाल बिल्कुल छोटे हैं ना, तो यही वो रेमेडी है जो कि आपके बालों में ट्रिपल एक्शन के साथ स्पीड बूस्ट कर देती है बालों की लेंथ की। शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर गुड़हल का फूल नहीं है तो फिर हम इस फायदे को कम पाएंगे क्या? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके ऑप्शन में एक और ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि इतना ही फायदा देने वाला है इस रेमेडी में मिलने के बाद। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक आपकी हेल्प कर रही है। ट्रस्ट मी, इस रेमेडी को आप जब भी बनाओगे ना, आप हमेशा के लिए इसे इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाओगे। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं ना, ये सब मिल जाते हैं तो 101% आपके बालों में लंबाई बालों की बूस्ट होती है, बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे उनके बाल बहुत
तेजी से बढ़ने लगते हैं। 8 से 10 मिनट पर ये सीरम बन करके प्रॉपरली रेडी हो जाता है। हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर लिया है और अब हम इसे छान करके अलग कर लेंगे सीरम को। इसमें ये जो लौंग बचेगा ना, इसका इस्तेमाल आप 1 से 2 बार और कर सकते हैं सीरम बनाने में, लेकिन इसे धूप में, हल्की धूप में सुखा लीजिएगा, फिर ही इसका इस्तेमाल करिएगा। तो अब ये रेमेडी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि एक और इंग्रेडिएंट है जो अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी आपके बालों में इस्तेमाल करने के लिए। और इस रेमेडी को लगाने का एक खास तरीका है, जिस तरीके से आपने इसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं जैसे इस्तेमाल की हूँ वैसे ही बताने वाली हूँ, वैसे ही आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस एलोवेरा जेली को ले लेते हैं। इसे आपको जब भी बाल धुलना है ना, उस टाइम पे इस्तेमाल करना है। और इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। ये विटामिन ई सीरम है। इसे इवियन कैप्सूल में भी ये आपको मिल जाएगा। 20 से 25 रुपए की पूरी एक स्ट्रिप आती है, और जब आप इसमें इसको मिक्स करोगे ना, तो ये आपके इस रेमेडी को डबल ट्रिपल स्पीड दे देगी। अब इसे आपको शैम्पू करने के बाद इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप अपने बालों में शैम्पू करोगे, उसके जस्ट बाद उसी बाल में आपको इसको लगा करके 10 मिनट तक छोड़ना है, और फिर अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धुल लेना है। फिर आपके बाल जब सूखेंगे ना, आप खुद अंतर महसूस करोगे पहले ही इस्तेमाल में कि आपके बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। बालों में कंघी करने पे बाल बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। और जब आप इसे 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लोगे ना, उसके बाद तो आपके बाल बिल्कुल ही सिल्की हो जाएंगे। आपके बालों की सारा रूखापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक और बात जान लीजिए कि इन दोनों रेमेडी को एक साथ ही इस्तेमाल करना है। कोई भी एक रेमेडी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों रेमेडीज मिल करके ही ये सारे रिजल्ट देने वाली हैं। ये जो लौंग का सीरम है ना, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे आप सिर्फ और सिर्फ कांच के जार में ही स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे स्टोर करने के बाद आप इसे फ्रिज के अंदर रखेंगे, फिर ये ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। फिर आप इसे 1.5 से 2 हफ्ते आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। एलोवेरा जेली जो है वो शैम्पू करने के जस्ट बाद अप्लाई करना है गीले ही बालों में, लेकिन इस सीरम को आपको शैम्पू करने के 2 घंटे पहले अपने बालों में लगाना है, और पूरे स्कैल्प में अच्छे से हल्के हाथों से मालिश करके एब्जॉर्ब कराना है। आपको इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेली भी मिक्स करनी है इस सीरम को अप्लाई करते टाइम। इसे आपको अपने बालों में लगाने के बाद किसी भी चीज से अपने बालों को कवर कर लीजिएगा, कपड़े या फिर तौलिए से, और आपके बालों में इसे सूखने नहीं देना है। 2 घंटे तक इसे रखने के बाद फिर आप शैम्पू करिएगा। शैम्पू के बाद आपको एलोवेरा जेली लगानी है, और अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आपके बालों में जो इफेक्ट आएगा ना, आप देखकर खुद दंग रह जाओगे। आपके बाल बहुत सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। बालों की लेंथ 2 से 3 दिन में ही ऐसी बूस्ट होगी कि 1 हफ्ते के अंदर आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। और प्लीज कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।